Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। तो चलिए बिना देर किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गहरी काली अंधेरी रात, बादल गरज रहे थे और हवा तेजी से चल रही थी। तूफान आने वाला था। एक सुनसान सड़क जहाँ हर जगह सन्नाटा था। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा रोते हुए उस सड़क पर दौड़ रहा था। इतने खतरनाक मौसम में वो अकेले ही बिना पीछे मुड़े भाग रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर जो दर्द था वो किसी को भी साफ नजर आ रहा था। उसे एक जगह पर जंगल से कुछ आवाज से सुनाई दे रही थी। आवाजें सुनकर वो रुक गया क्योंकि वो एक बच्ची की आवाज थी। वो अपने माँ के पास जाने की जिद कर रही थी तो कुछ लोग जो उसे पकड़ रखा था वो उसके मुंह जबरदस्ती बंद कर रहे थे। उस बच्चे ने जब ये देखा कि उस बच्ची को जबरदस्ती जंगल के अंदर लेकर जा रहे थे तो उसने उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीचों बीच आ गए। उन सब में से एक ने कहा, हम जंगल के बीच में आ गए, अब जल्दी से इसे मार देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो लोग उस बच्ची को मारने ही वाले थे पर अचानक उनको किसी ने पत्थर से मारा। पत्थर सीधा निशाने पर जाकर लगी थी। बाकी 2 लोगों पर भी पत्थर फेंका गया था और इस बार भी निशाने पर लग गया था। उन तीनों के सर पर वो पत्थर बहुत जोर से लग गई थी। उन तीनों को अपने आंखें खोलने में तकलीफ हो रही थी। उस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत और पूरा गुस्सा उसे मारने में लगा दिया था। फिर से उसने 3 और पत्थर लिए और उन तीनों लोगों को दूसरे आंखों पर निशाना बनाकर पत्थर फेंक दिया। उस बच्चे की निशाना बहुत अच्छी थी। इस बार भी सही जगह जा लगी। वो तीनों दर्द के मारे अपने दोनों आंखों को पकड़कर चिल्लाने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर उस बच्चे ने उस बच्ची का हाथ पकड़कर वहां से ले गए। दोनों बच्चे दौड़ते हुए उन आदमियों से बहुत दूर आ गए पर जंगल में खो गए। वो बच्ची अपने माँ के लिए रोती ही जा रही थी। बच्चा एक जगह रुका और सांस लेने लगा। उसने रोते हुए बच्ची से कहा, रोना मत। उस बच्ची ने रोते हुए सिसकियां लेते हुए बोली, माँ। उस बच्चे ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे माँ के पास ले चलते हैं, पहले रोना बंद करो। उस बच्ची का रोना थोड़ा कम हो गया। जंगल में एक छोटा सा तालाब जैसे कुछ था तो दोनों वहां गए और पानी पिया और आगे बढ़ गए। चलते चलते उस छोटी बच्ची ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने आगे चलते हुए कहा, राघव। उस बच्ची ने वो दोहराते हुए कहा, लाघव। राघव रुका और उसे देखते हुए कहा, लाघव नहीं, राघव। उस बच्ची ने फिर से कहा, लाघव। राघव ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली, लाजकुमारी। राघव ने पूछा, लाजकुमारी? वो बच्ची बोली, अले लाजकुमारी नहीं, लाजकुमारी। हमारा मम्मा ऐसे ही बुलाती है। राघव ने कहा, अरे वो लाजकुमारी नहीं, राजकुमारी होता है। दोनों बच्चे बातें करते हुए जंगल से बाहर आ गए। राघव की याददाश्त बहुत अच्छी थी तो उसे याद था कि वो किस दिशा से अंदर आया था। दोनों सड़क पर चल रहे थे कि अचानक एक ट्रक उन्हें ही मारने के लिए उनके आगे आ रही थी। पर एक आदमी आकर उन दोनों बच्चों को साइड में धक्का दिया और ट्रक उसके ऊपर से चली गई। राघव और सिया जो सो रहे थे वो अचानक से उठ गए। दोनों ही पसीने से भीग चुके थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सिया ने अपने पास रखी बोतल से पानी पिया और राघव ने अपने बिस्तर के पास रखे जग से पानी पिया। राघव ने अपने रूम में एक डोर खोला और बाहर बालकनी में आ गया
और चांद को देखने लगा। उसके आंखों से अब नींद उड़ चुका था और यही हाल सिया का भी था। वो भी अपने रूम की खिड़की से चांद को देखने लगी। राघव, जब भी हम यहाँ आते हैं उस दिन की यादें बार बार आंखों के सामने आ जाती है। सिया भी कहने लगी, हर साल इस दिन हमें क्यों ये सपना आता है। राघव, उस दिन तुम्हें बचाते हुए हमने खुद को बचा लिया। अगर उस दिन हम तुमसे नहीं मिलते तो शायद हम किसी और ही राह पर चल रहे होते। सिया, उस दिन अगर आप नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। राघव, कौन हो तुम? कहाँ से आई? क्या हम दोनों फिर कभी मिल पाएंगे? सिया ने कहा, राघव, क्या आपसे कभी मुलाकात हो पाएगा? राघव, काश हम एक बार तुमसे मिल सकते। तो सिया, काश हम एक बार आपसे मिल सकते। दोनों ऐसे ही उस दिन के बारे में सोच रहे थे। जहाँ राघव और सिया उस दिन के मुलाकात में खो गए, वहाँ कोई और भी था जिसके आंखों में भी नींद नहीं था। वैशाली अपने कमरे में अपने पति का फोटो हाथ में लिए रो रही थी। वो भी उस दिन के बारे में सोचकर अपने आप को दोष दे रही है। वैशाली खुद से, काश हमने उस दिन सिया को अकेले नहीं छोड़ा होता तो आज आप हमारे साथ होते। आपने सिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, पर सिया पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हम सिया को कैसे बताएंगे कि उसके अपने ही उसकी जान के पीछे पड़े हैं। वो लोग यहाँ भी पहुँच गए हैं, पर हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। वैसे भी आपको पता है, सिया की मुंबई में नौकरी लग गई है। हम लोग अगले हफ्ते ही यहाँ से चले जाएंगे। हमने भैया से भी इस बारे में बात कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे, पर सिया को आज नहीं तो कल सच का पता चलेगा ही। उसके मन में बहुत से सवाल होंगे, पर हम उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वैशाली थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद एक कागज पर कुछ लिखने लगी। वैशाली खुद से बोलने लगी, हम तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे आंखों में देखकर नहीं दे पाएंगे सिया। इतनी हिम्मत नहीं है हम में, इसलिए हम ये खत लिख रहे हैं। ये खत हम तुम्हें तुम्हारी शादी में देंगे। सारी रात तीनों अपने ख्यालों में ही घूमते। सुबह के 7 बज रहे थे। हवेली में सब मंदिर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो वही जीविका नौकरों को कुछ समझा रही थी। तभी युग आया और सोफे पर बैठ गया। उसने आज सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। वो बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसने कॉफ़ी मंगवाई और उसे पीते हुए अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। रुद्र भी अपने कमरे से बाहर आया और दादाजी के पास जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र युग पर पड़ी तो रुद्र ने कहा, आपको भी आज यही पहनना था क्या? रुद्र की आवाज़ सुनकर दादाजी और युग दोनों एक साथ उसे देखने लगे। आज रुद्र और युग ने सेम कपड़े पहने थे, सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स। युग ने कहा, तो अब हम कपड़े भी तुम्हें पूछकर पहने। युग और रुद्र के जन्म में बस 2 महीने की अंतर था और वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे से बात करते थे। युग ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही खो जाता था और अकेले ही रहता था। उसे अपने आसपास के लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रुद्र ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वहाँ से गुजर रहे नौकर से कहकर अपने लिए कॉफ़ी मंगवा लिया। उसी वक्त अर्जुन और राघव भी अपने कमरे से बाहर आए और नीचे चले गए। दादाजी की नज़र जब अर्जुन पर गई और फिर उसके पीछे आ रहे राघव पर पड़ी, जो उसके मोबाइल में कुछ देखते हुए आ रहा था, तो उन्होंने धीरे से हंस दिया। यश राठौड़ पूछे, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अखबार में कोई जोक पढ़ लिया है क्या? तो विजय जी बोले, कोई जोक नहीं पढ़ा, बस अपने पोतों को देखा तो हंसी आ गई। आज तक ऐसा लगा जैसे रुद्र और युग अर्जुन और राघव से अलग है,
पर आज पता चला कि ये चारों भाई एक तरह से ही सोचते हैं। जब यश जी ने देखा तो उन्हें भी समझ आ गया। अर्जुन और राघव की सोच हमेशा एक जैसे ही होती थी और रुद्र वो थोड़ा अलग था अपने तीनों भाइयों से। वो सबके साथ जल्दी से मिल जाता था और दुनिया भर की बातें करता था। युग तो रुद्र से एकदम भिन्न था। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। अर्जुन और राघव तो दादाजी से कभी कभी अपनी दिल की बात बता देते थे, पर युग किसी से भी बात नहीं करता था। पर आज उन चारों ने भी एक ही जैसे कपड़े पहने थे। राघव ने कहा, हाँ तो बस कपड़े ही तो है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। विवान ने कहा, लगता है तुम अभी भी रात वाली बात से नाराज हो। रुद्र ने पूछा, कल रात को क्या हुआ। राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली और विवान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो अगर घर में ये बात बता दी तो तुम्हारी खैर नहीं। पर विवान ने अपने दांत दिखा दिए। यश जी ने पूछा, क्या हुआ राघव, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। राघव ने कहा, नहीं नाना जी, ऐसा कोई बात नहीं है। विवान का ना दिमाग खराब हो गया है। आरोही सबके लिए कॉफी लाते हुए बोली, पर राघव उस लड़की ने तो तुम्हारे दिमाग की इलाज की बात की है, ना कि विवान की। सब एक साथ बोले, लड़की। राघव ने आरोही को गुस्से से देखा। आरोही ने कहा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो। रुद्र ने कहा, दी बताइए ना क्या हुआ। राघव ने कहा, तुझे बहुत इच्छा है जानने की। रुद्र अपनी आवाज ठीक करते हुए बोला, अरे अगर हमारे भाई को कोई पागल कहे तो हम चुप कैसे बैठेंगे। राघव ने कहा, हमें लगता है कि वो लड़की पागल है। रुद्र धीरे से बोला, आपसे बिना डरे उसने आपको पागल कहा है, मतलब ये तो वो या तो वो बहुत हिम्मत वाली थी या फिर सच में पागल, वरना शेर के मुंह में कौन अपना हाथ डालता है। राघव ने पूछा, क्या कहा। रुद्र दांत दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं। आरोही दी आप बोलिए ना। आरोही ने जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद दादाजी, अर्जुन और यश जी तीनों थोड़ा आश्चर्य हो गए और बाकी लोग हंसने लगे। राघव चिढ़कर बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो मंदिर चले, देर हो रही है। सब लोग मंदिर के लिए निकल गए। रुद्र विवान और आरोही के पास आया और उनसे पूछने लगा, दी वो लड़की कौन है। विवान ने कहा, ये हमें कैसे पता होगा, वैसे क्यों पूछ रहे हो। रुद्र ने कहा, पहली बार किसी ने राघव सिंघानिया के सामने खड़े होकर उनके आंखों में आंखें डालकर इतनी सारी बातें की है और फिर भी राघव भाई चुप है, सोचने वाली बात है। आरोही ने कहा, ज्यादा मत सोचो, अगर राघव को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। रुद्र ये सुनते ही चुप हो गया और आगे बढ़ गया। जीविका ने आरोही को कुछ लाने के लिए किचन में भेज दिया। अर्जुन भी पानी पीने किचन में आया था। अर्जुन को किचन में पानी पीते देख आरोही वहां से जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। अर्जुन ने आरोही का चेहरा अपनी ओर करके पूछा, अब कब तक हमें इग्नोर करती रहोगी तुम। आरोही ने कहा, इग्नोर, हम आपको इग्नोर क्यों करेंगे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हमें साफ दिख रहा है कि तुम हमसे नाराज हो। आरोही ने कहा, अर्जुन आप पहले कह रहे हैं कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो। अर्जुन ने कहा, आरोही। अर्जुन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अगर आप ये जानते हैं कि हम आपसे नाराज हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम आपसे किस बात से नाराज हैं। अर्जुन ने कहा, हमने तुमसे पहले ही कहा है और आज भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर आरोही के आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था।
आरोही खुद को संभालते हुए बोली, हम आपको ज़बरदस्ती अपने प्यार को स्वीकार करने को नहीं कह रहे हैं और नहीं चाहते कि आप दुखी रहे अर्जुन। आप हमारे प्यार हैं और इससे पहले आप हमारे दोस्त हैं और हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे कहा है। अर्जुन आरोही की आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देख पा रहा था। अगर दोस्त मानती हो तो इग्नोर क्यों कर रही हो? आरोही अर्जुन के आंखों में देखते हुए बोली, ताकि आप हमारे आंखों में वो दर्द ना देख सके जो आप हमारे दिल को दे चुके हैं। ये सुनते ही अर्जुन ने आरोही को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन आरोही का दुपट्टा अर्जुन की घड़ी में अटक गई और वो रुक गया। अर्जुन और आरोही की सारी बातें किचन के दरवाजे पर खड़े दादाजी ने सुन लिया। वो अर्जुन से कुछ बात करने आए थे, पर उन दोनों की बातें सुनकर बाहर ही रुक गए और घर के बाहर आ गए। राघव ने पूछा, दादाजी भैया कहाँ हैं? दादाजी बोले, वो आ रहा है। अर्जुन और आरोही एक साथ बाहर आ गए। जीविका बोली, अर्जुन कितनी देर कर दिया आने में, चलो जल्दी कार में बैठो। आरोही तुम भी अर्जुन और मौसा जी के साथ उस कार में बैठ जाओ। आरोही ने एक बार अर्जुन को देखा और बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गए। रुद्र ड्राइविंग सीट पर था। जब अर्जुन सामने बैठने जा रहा था तो दादाजी ने कहा कि वो पीछे बैठ जाए। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया और फिर बैठ गया। वो लोग मंदिर के लिए निकल गए। सुबह एक घर के बाहर एक लड़की खड़ी अपने आप में ही बात कर रही थी। उसने जीन्स और लाल रंग का टॉप पहना था। उसका नाम भव्या था। उस दरवाजे पर लगी ताले को देखकर खुद से कहने लगी, ताला? हम तो सही वक्त पर आए, पर लगता है ये लोग जल्दी निकल गए मंदिर। कोई बात नहीं, हमें पता है कि चाबी कहाँ है। जल्दी जल्दी नहाकर हमें भी मंदिर पहुंचना होगा। उसने चाबी निकाली, ताला खोला और अंदर चली गई। वो जल्दी नहाने के लिए चली गई। मंदिर में आरती का समय हो रहा था। सारे भक्त मंदिर में खड़े थे। सबसे आगे सिया थी और सबसे पीछे विजय जी, यश जी, जीविका, आदित्य, नीलम, रिया, रुद्र, विवान, अर्जुन और आरोही थे। नीलम कहने लगी, हम लोग इस तरह पीछे क्यों खड़े हैं? हमें तो आगे होना चाहिए। उन लोगों को हमारे बारे में पता नहीं है क्या? यश जी गुस्से में बोले, हम मंदिर में हैं तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो और कहाँ खड़े हो। नीलम बोली, पापा। इससे पहले नीलम कुछ कहती, आदित्य उसे चुप रहने का इशारा किया। सिया जो आगे पूजा की ताल पकड़कर खड़ी थी, वो आरती गाने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन द्यावत, तुमको निस दिन द्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। सिया के आरती सुनकर सब लोग भी भक्ति में डूब गए। आरती होने के बाद सिया, आन्या और वैशाली मंदिर में दूसरी जगह पूजा करने चले गए। पंडित जी सबको प्रसाद बांट रहे थे। उन्होंने जब यश जी और विजय जी को एक साथ देखा तो वो मुस्कुराते हुए उन्हें प्रसाद दिया और कहने लगे और पूछने लगे, कैसे हैं आप दोनों? यश जी और विजय जी एक साथ बोले, जी बिल्कुल ठीक। जीविका ने उन्हें पूजा की ताल दिया। रुद्र आरती होते ही अन्नदान के लिए सारी तैयारियां देखने के लिए मंदिर से बाहर आया और चलते चलते एक लड़की से टकरा गया। रुद्र, आई एम सॉरी। भव्या को देखकर रुद्र हैरान हो गया और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भव्या भी उतनी ही हैरान थी जितना रुद्र था, पर अपनी हैरानी को छुपाते हुए वो बोली, हाँ हम, वो क्या है ना, हमें पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम्हारे पीछा करते हुए हम भी यहाँ आ गए। रुद्र बोला, अपनी बकवास बंद करो, समझी? भव्या बोली, तो ऐसा क्या? ठीक है,
हम जाकर तुम्हारे भैया को सब कुछ बता देते हैं और फिर उनसे ही पूछ लेते हैं कि हम कौन सी बकवास कर रहे हैं। रुद्र बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर भाई को पता चला तो हमारी खैर नहीं। रुद्र ने बेचारे से शक्ल बना ली। भव्या को यह देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अर्जुन पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुद्र वहां क्या कर रहे हो? अर्जुन की आवाज सुनकर रुद्र पीछे पलटा। भव्या मौका देखकर वहां से चली गई। अर्जुन रुद्र के पास आया और पूछा, यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो? वहां राघव की मदद नहीं करनी? रुद्र ने जब अकेला शब्द सुना तो उसने मुड़कर देखा तो पाया कि भव्या वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन भव्या वहां नहीं थी। रुद्र ने चैन की सांस लिया और अर्जुन के साथ चला गया। वैशाली उसी मंदिर में बनी शिवजी की मंदिर में भोलेनाथ जी की प्रार्थना कर रही थी। उसी मंदिर में विजय जी आकर प्रार्थना करने लगे। जब दोनों ने आंखें खोली तो एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। वैशाली पूछी, बड़े साहब आप कब आए? विजय जी बोले, हम कल ही आए। वैशाली बोली, कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? विजय जी बोले, हम ठीक है। और तुम कैसी हो? और यहाँ पर? वैशाली बोली, जी हम ठीक है, हम बस पूजा करके भोग चढ़ाने आए हैं। तब विजय जी को याद आया कि आज के दिन अमन की मौत हुई थी। अमन विजय जी का ड्राइवर था और वैशाली उसकी पत्नी। विजय जी बोले, और तुम्हारे बच्चे? तभी वहाँ सिया और आन्या आ गए। सिया बोली, माँ चलो देर हो रही है। वैशाली बोली, बड़े साहब ये है सिया और ये आन्या, और भव्या मुंबई में पढ़ाई कर रही है। दोनों ने विजय जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। विजय जी बोले, खुश रहो बेटा। सिया को देखकर विजय जी बहुत खुश हुए, उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। विजय जी पूछे, बेटा तुम क्या कर रही हो? सिया ने कहा, जी हम VS कंपनी में एज ए PA काम कर रहे हैं। आन्या बोली, और हम मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खूब मेहनत करो और तरक्की करो। सिया ने मुस्कुरा दिया और फिर अपनी माँ की ओर देखकर बोली, माँ हमें देर हो रही है, क्या निकले? वैशाली बोली, हाँ बेटा, हम कुछ देर बाद खुद घर चले जाएंगे। तो सिया और आन्या बोली, ठीक है माँ, बाय। वो विजय जी की तरफ देखकर नमस्ते कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। सिया और आन्या मंदिर से नीचे आ रहे थे तो वही राघव ऊपर आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे के बगल से निकल गए पर दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा। वैशाली पूछी, बड़े साहब राघव बेटा कैसे है? विजय थोड़ा सा सहम गया और बोला, वो ठीक है। वैशाली पूछी, क्या हुआ साहब, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? विजय जी बोले, हमारी वजह से तुमने अपना पति खोया है। अगर उस दिन राघव को बचाने की बात नहीं होती तो शायद तुम्हारा पति अमन जिंदा रहता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमसे नफरत करने लगती। वैशाली जी के आंखें अपने पति के मौत के बाद सुनकर भर आई। वो बोली, साहब अगर ऐसी बात है तो हमारे पति के मौत के जिम्मेदार तो हम खुद हैं। तो कौन है अमन जी के मौत के जिम्मेदार? जानते हैं आने वाली कहानी में। सुनते रहिएगा अधूरे हम की कहानी हमारे साथ। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी को पूरी सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाकर आप इस कहानी को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।